एग्जैक्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशी पूरी तरीके से तैयार है कल के लिए, जहां पर देव दीपावली के अवसर पर 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और उसी को लेकर खूबसूरत तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। इसमें हम दशाश्वमेध घाट पे हैं, अति प्राचीन, और हमारे सामने ही गंगा अविरल और कलकल करके बह रही हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गर्मा गर्म डिबेट कर रहे हैं और आप भी उनकी बातें सुन रहे हैं। कभी कभी उत्तेजना भी हो जा रही है, लेकिन डिबेट होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए और बातें दूर तक पहुंचनी चाहिए। शायद इस डिबेट का यही मकसद है। क्या बनारस क्योटो बनने की राह पे अग्रसर है? कितना सफल हुआ बनारस क्योटो बनने में? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले हम चलिए कुछ सुनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने नेताओं के पास, क्योंकि नेता थोड़े गर्म हो गए तो ठंडे हो जाए। वो सुनाओ भाई, सुनाओ, क्या सुनाओ? देश मेरा। हाँ, देश मेरा सुनाओ जरा। देश मेरा रंगरेजिया बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेजिया बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बता। राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बता। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला परजातंत्र, रंग रंगीला परजातंत्र, रंग रंगीला परजातंत्र। परे परे पापा, परे परे पापरा, परा परा परा। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, जो लोग पे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि कई जगह पे बैरिकेडिंग थी। इनकी गाड़ी को गिरजाघर चौराहा है, वहाँ पर रोक दिया गया। बेचारे पैदल तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर चल के आए हैं और शायद इसीलिए हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। चलते हैं जरा कांग्रेस के नेता के पास और फिर आएंगे बीजेपी के पास। देखिए, आप लोग की शिकायतें बहुत हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो आप बताइए कि क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने तो कई साल शासन किया है और मुझे याद है इसके पहले जब कांग्रेसी सांसद थे, अगल बगल भी बहुत सारे लोग थे। तो ये तो समय की बात है, विचारधारा की बात है। बहुत सारे लोग विचारधारा बदल के दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी है। तो सवाल ये उठता है कि असली जब तक आप चुनाव संघर्ष, विपक्ष की राजनीति बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के नंबर कम हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा जी हैं, इस बार पूरे चुनाव में अखिलेश जी कहीं नहीं निकले। तो सवाल इस बात का है कि भैया जब लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? देखिए, आपको एक बात बता दें, देश की आज़ादी के बाद देश में सुई तक नहीं बनता था। आज यदि आप घाट देख रहे हैं, इस पे सफाई देख रहे हैं, तो ये घाट कांग्रेस की देन है। आप जिस रोड पे चल कर जाएंगे, आप जिस ट्रेन पे चढ़ कर जाएंगे, आप आज जिस फ्लाइट पे सफर करके जब आपको ही मौका दिया गया तो आप ही तो बनाओगे ना यार, ये तो जिम्मेदारी है, ये तो बनाना ही है आपको। तो मैंने किया। हाँ। अब मैं आता हूँ कि कहाँ से गड़बड़िया थी, कहाँ नहीं हुआ। 2014 के बाद आप लगातार देखेंगे कि सिर्फ विकास के नाम पे ढोंग हुआ। विकास वाकई होता तो मात्र यूपीए की सरकार में एक बार सोनिया गांधी जी आई थी, ट्रामा सेंटर जैसे बड़े हॉस्पिटल को दिया गया, आज जहां लोग इलाज कराते हैं। यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी ने यहाँ, अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ का लाइट का और घाटों का जीर्णोद्धार किया। अभी यहाँ के प्रथम सांसद रघुनाथ प्रसाद सिंह हमारे कांग्रेस के थे, उनके नाती भी यहाँ उपस्थित थे। आप देखेंगे उस समय से लगातार आज तक घाटों की स्थिति, रोड की स्थिति, लगातार काम हुए हैं। ये जब भी आए, इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये विकास के नाम पे छलवा किए। जिस चाइना से आज कंपटीशन है, ठीक है, ओके। हम आम लोगों से बात करते हैं। नया कौन आया भाई? आइए, आगे आइए। अरे आप लोग आइए, आप आइए। अरे आइए भाई, आओ, आप आ जाओ। आप भी कुछ बताएंगे? प्लीज कम आइए। कहाँ से आए आप? हम तो बनारस के ही हैं। बनारस की हैं आप? अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए यहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या बनारस क्योटो बनने की राह पे अग्रसर है? क्या बनारस में विकास हो रहा है? बताइए। बनारस में विकास तो हो रहा है, लेकिन क्योटो बनने में भी बहुत टाइम है। तो देखिए, किसी चीज की अगर शुरुआत होगी तो कोई भी चीज अगर आप बनाओगे तो उसमें समय तो लगेगा ना। समय तो लगेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में है ये।
अभी स्टार्टिंग पीरियड। हाँ जी। आप क्या करते हो? आगे आ जाइए। हाँ, हम इनके पुत्र हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, तुम अपनी पहचान बताओ। हाँ, तुम अपनी पहचान बताओ ना। मेरा नाम तन्मय जायसवाल है। तन्मय आप पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी क्लास? अभी 9वीं में। 9वीं में हो। क्या बनना है आप? मुझे IAS बनना है। आईएएस बनना है ना? तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत करनी पड़ती है। अभी आपकी मम्मी ने ये कहा कि अभी वो विकास करा, तो आईएएस तो एक दिन में नहीं बनोगे ना। आप पूरी पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, कंपटीशन दोगे, प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, तब तो आईएएस बनोगे ना। हाँ, सही बात है। तो राह तो पकड़नी पड़ेगी ना। देखिए, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है जिंदगी में। अगर किसी भी काम को करना है और अगर काम बहुत बड़ा है तो आपको उसी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसी शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। आप बहुत देर से खड़े हैं, मैं देख रहा था कि आप जी सर बोलिए। आप अपना परिचय बताइए, क्या करते हैं आप? ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। तो आप यहाँ पे इन सारे बदलावों से ट्रैवल एजेंट्स को कुछ फायदा हो रहा है? बहुत फायदा है सर। बताइए, आप खुद पूरा बताइए। सर 2005 में बनारस शिफ्ट हुआ था और जब मैं आया इसके था पहले कहाँ रहते थे? उड़ीसा में रहता था। उड़ीसा रहते थे? जी, तो उड़ीसा से बनारस आप क्यों शिफ्ट कर गए? बस बिजनेस के पर्पस में आए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो आने के बाद उस क्या वक्त जब हम आए थे तो 80 घाट पर पूरा मिट्टी लदा हुआ था, हुआ? हाँ कुछ नहीं था। हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम होने लगा। उसके बाद मोदी जी आने के बाद जब वो झाड़ू लगाए जगन्नाथ गली में, उसके बाद से तेजी पकड़ा काम का और पूरा मिट्टी साफ कर दिया गया। आज वहाँ पर किसी भी नाविक से जाके पूछिए, जो पहले एक ग्राहक आता था तो उसके साथ लड़ते थे वो लोग आपस में कि कौन लेगा। आज के डेट में उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। इतने ग्राहक आ रहे हैं। इतने ग्राहक हैं आज के डेट में कि वो लोग बैठे रहते हैं और उनके जो चेला चपाटी है वो लोग जाते हैं, भैया आपको जाना है चलिए। ये स्थिति है, ये बदलाव के कारण ऐसा हुआ। बदलाव के कारण है। क्या करते हैं आप? मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। तो आपके मार्केटिंग में कुछ बढ़ोतरी हुई है बनारस में बदलने से? अभी तक तो कुछ नहीं आता है मार्केटिंग के। मार्केटिंग बदलती नहीं। आपके रहन सहन में कुछ बदलाव हुआ? कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है। तो क्या कहेंगे, मतलब मोदी के आने से फर्क नहीं पड़ा है बनारस? मोदी के आने से फर्क तो पड़ा, लेकिन हम लोग के बिजनेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, हमको चाहिए बिजनेस। बिजनेस बिल्कुल। तो तभी मिलेगा ना जब अच्छी सड़क होगी, हवाई जहाज से आदमी आ जाएगा। जब तक अच्छी सड़क बनेगी तो बिना खाए हम लोग मर जाएंगे, तो अच्छी सड़क लेके क्या करेंगे हम लोग? हाँ, ये बात भी सही कही आपने। तो आप अपने जनप्रतिनिधियों को बताते नहीं है ये बात? जिनको आप वोट दिए हैं, आपको तो उनको बताना चाहिए ना भाई। सुनेगा तब तो। नहीं, वोट तो आपने दिया है ना। वोट तो दिया हमने, लेकिन जो कोई सुनेगा तब तो। तो आपको पहले ये सोचना नहीं, आपको ये नहीं, आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि हम इसको वोट दे रहे हैं, ये हमारा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब की बदलाव हो जाएगी। चलिए, हम लोग भी देखेंगे। बताइए भाई। मेरा नाम सोमनाथ सानी, सानी जी, बताइए। मैं नाव चलाता हूँ। हाँ, बताइए। अच्छे दिन टेबल आया, मोदी जी आया, जनता अच्छे दिन नहीं आया है। तो कैसे आएगा? आए बोल रहे अच्छे दिन मोदी जी आया, हम तो आया नहीं। अच्छा, अब अच्छे दिन तभी नहीं आ रहा। क्यों? हम तो लड़ नहीं, 80 दिन आ रहा है, सब वही है पहले। तो आपका नाव अब पहले से ज्यादा नहीं चल रहा है? नाव चल रहा है, नाव सदियों से चला, आज भी चला, चलेगा भी। नाव तो नाव तो जो क्या है, नहीं, पब्लिक तो बढ़ गई है ना। पब्लिक तो भैया ये बनारस से यहाँ तो आए दिन पब्लिक आती है। तो मोदी के आने से पब्लिक बढ़ी नहीं है? मोदी इधर बनारस फेमस है, तासी नदी है, यहाँ लोग आते जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, सुजीत के कहने से। हाँ सुजीत, बोलो। देखिए, ये लोग दूसरे के काम का फीता काटने का जिम्मा ले चुके हैं। दूसरों के काम को फीता काट करके विकास की श्रेणी में लाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कोरोना पीरियड में कूड़े के गाड़ी पर मरीजों को ले जाया गया, और जो पिछली सरकार ने हजारों एम्बुलेंस दिया, उनके ड्राइवर का तनख्वाह ये नहीं दे पा रहे हैं। यही विकास है। हाँ, नेता जी बताइए। देखिए, हमारी सरकार ने जो है, विपक्ष को लगता है कि हम लोग का विकास नहीं होता है, लेकिन हम लोग जितना विकास बनारस के लिए कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हम लोग इनको दिखाई नहीं देगा कि ये धीरे धीरे चलते रहते हैं। हम लोग 2 साल 1 साल में एक पुल को एक जगह करके ख़त्म कर देते हैं। सामने ही एक पुल है, ये जस्ट 13 साल लग गया उसको बनने में, और बावतपुर का पुल 2 साल में बना। मतलब 2 सरकारें गई, एक सरकारें और आई, वो भी आधी चली गई, लेकिन वो पुल हमारी जब सरकार आई तो हमने बनाया। वो होता है विकास, कि हम जो ठानते हैं वो करते हैं। वो मोदी जी करते हैं, योगी जी हमारे करते हैं।
विकास में हमको कोई पा नहीं पाएगा, वही विपक्ष उनको दिखाई नहीं देगा और दिखाएगा भी नहीं, वो खोजते रहेंगे कुछ न कुछ। 30 साल हो गया, मैं खटिक समाज से हूँ, सब्जी बेचता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। 30 साल हो गया, मेरी सब्जी मंडी टूट गई, कांग्रेस का सरकार था। कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बीडीए वाले को बुलाकर, मंडी वालों को बुला के समझौता करा के उस मंडी का निर्माण करें। लाखों गरीब मर गए इनके ज़माने में, इनके सरकार में लाखों गरीब बेघर हो गए, कितनों के घर में महीनों चूल्हा नहीं जला है। मगर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का देन है कि दोनों को पक्ष को बैठाकर आज उस मंडी का निर्माण हो रहा है। आप जाके देख लीजिए, प्रत्यक्ष में देख, झूठ मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि मैं तो आप यही पीछे ही रहता हूँ, आपको बता दूं, सब्जी मंडी तो बहुत दिनों से वैसे पड़ी हुई थी, क्यों नहीं बन पा रही? क्यों? विवादित जगह था, ऐसा तो कोई जगह नहीं था। 2 मिनट, वो जगह विवादित थी, ठीक है। सब्जी मंडी टूटी तो उसके बाद क्या इनकी सरकार में बन गई सब्जी मंडी? नहीं, अरे सुन रही वो पार्क बन रहा है, कोई सब्जी मंडी नहीं बन रहा है, मछली मंडी हटा दी गई, सारी चीजें। हम उसके विपक्ष में नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि विकास का रूप है, ठीक है। और रही बात सत्ता विपक्ष की, तो इस तरह पहले भी सरकारें हुआ करती थी। जब पहली बार यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, उन्होंने विपक्ष के लोगों को भी, विपक्ष उस समय खड़ा होने लायक नहीं था, उस समय विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने बुला के मंत्रालय दिया था। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी को कानून मंत्रालय बनाए, तो वो विरोध नहीं करते थे किसी का। हमारी सरकारों में विरोध नहीं हुआ, किसी पक्ष विपक्ष ये नहीं देखा जाता था। वहाँ जो जिस लायक है उसको उस लायक किया काम दिया जाता था। आज देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, विकास है हमारे देश का। इसके लिए आप कभी किसी के पास, मनमोहन सिंह के पास चले गए होते, उनको बुला लिए होते, तो आपके देश में विकास दिखाई देता। तो ये विकास दिखाने हम लोग बनारस की बात करें तो बहुत लंबी बात कर दी आपने। बनारस की बात देखिए भाई साहब, विकास के मानक, सब्जी मंडी विकास के मानक पर हम बात कर रहे हैं। सब्जी मंडी पर आप उनसे बात करिएगा। हाँ, मैं अपने बनारस की बात करूँ। देखिए, विकास में आता है स्वास्थ्य, विकास में आता है विद्यालय। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। एक भी बनारस का प्राथमिक विद्यालय डिजिटल आप हमको दिखा दीजिए विकास के नाम पर। हम अभी नेताजी आप बता दीजिएगा। दूसरी बात यह है, मंडली अस्पताल है कपिल चौरा, आज भी जो है मंडली अस्पताल में आईसीयू के बेड के लिए जो है लोग जद्दोजहद करते हैं, और लोग जाकर के देख लीजिए कि उसमें सीढ़ियों पर लेटे रहते हैं। अब आप चले जाइए दीनदयाल अस्पताल में। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर जब मुकम्मल तैयारियां नहीं हो पा रही हैं तो विपक्ष कहेगा, और इससे तिलमिलाना नहीं चाहिए। आपको मौका मिला, आप काम करिए। देखिए, ये प्राइमरी स्कूल, अगर मेरी सरकार अभी 6 साल हुई है, 7 साल हुआ है, इससे पहले आपने क्यों नहीं कर दिया? क्यों प्रधानमंत्री को आना पड़ा? क्या नहीं कर दिया? हाँ, आप ही ठीक कर दिए होते, माननीय प्रधानमंत्री को नहीं आना पड़ता। आज 7 साल में जो हमने किया है, एसटीपी हमारा बन रहा है, एसटीपी रमना बन रहा है, रामनगर एसटीपी बन रहा है, एसटीपी बन रहा है, सब चालू हो जाएंगे 1-2-3 महीने में। नदी गिर रही है, 7 साल सत्ता में होने जा रहे हैं, 6 साल से ऊपर, आज तक उस नदी को रोका नहीं गया। पहला स्लोगन था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और आज तक काम नहीं हुआ। आज आप देखेंगे बनारस में राजेश मिश्रा सांसद हुए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला 5 साल में। एक सांसद भाई साहब, एक सेकंड घुमाइए भाई साहब, साइड होइए, ये देखिए नाली बह के कहाँ जा रही है। आज नाली देखिए कहाँ जा रही है, उधर चलिए, नाली देखिए कहाँ जा रही है। लगाने को ही भाई साहब, आज अगर बात करें विकास की, बनारस की विकास की बात करें, सारी आज एक मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इसी बनारस के अंदर में पेशाब लोग गली में खड़े होके करते थे। महिलाएं मार्केट करने आती थी, कोई महिलाओं को नहीं था बाथरूम। आज शौचालय का निर्माण, यही सुलभ शौचालय है जहाँ, सुनिए कितनी उम्र हो रही है आपकी, बात नहीं है, सुनिए, यही शौचालय जो है, जिस जहाँ भी शौचालय बना है वहाँ कंपनियां अपने आदमी को लगाई है। शौचालय के बगल में नहीं होती है, राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में बालू गिरता। एक सेकंड आते हैं। देखिए, थोड़ा सा इंटरप्शन था, लाइट चली गई थी, बहुत ही गर्मा गर्म बहस हो रही है। हाँ, यही राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में बालू गिरता था, कूड़ा खाना था, और एक शौचालय था जहाँ लोग रोड पे लेटरिन करके चले जाते थे। आज
आज 6 साल बता रहे, 7 साल इनकी सरकार को हो गए। आज बनारस के गोदुलिया जरा सा पार कर लीजिए, या गोदुलिया के अंदर गलियों में चले जाइए, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, गलियों की व्यवस्था देख लीजिए, सारी पट्टियां धसी हुई है, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, लोगों के बिल बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा सीवर पब्लिक की जिम्मेदारी है कि गली साफ रखे, पब्लिक की जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, संसद की जिम्मेदारी, सांसद नहीं आएगा सभा करने के लिए, ना देखिए ये पब्लिक की जिम्मेदारी। हमारा बनारस का सही है, बिल्कुल सही है, हम इसी को तो जिताएंगे। ये हमारा सांसद है, जी हाँ, ये हमारा सफाई हो रही है और ये विपक्ष को दिखाई नहीं देगा, जिम्मेदारी नहीं समझती, खाने को ध्यान न देते, यहाँ की जनता ध्यान दे रही है। हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, विकास हमारा हो रहा है। आप बनारस के हैं, मैं आप बनारस के हैं, विकास हो रहा है और एकदम पूरी तरीके से विकास हो रहा है। इनकी जवाब मैं दे रहा हूँ, मोदी जी क्या मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ। देखिए बहस बड़ी गर्म हो गई है। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, लोगों को थोड़ा मौका देता हूँ। क्या सुनाओगे भाई, बताओ, कुछ सुनाते हैं आपको, क्या सुनाओगे? हाँ कुछ सुनाते हैं भाई, बहस जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। हाँ सुनाओ भाई। मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए। चैन की तो सभी को जरूरत है भाई। पांडे जी एक सेकंड जरा, ये लोक जनशक्ति पार्टी के भी है, ये बहुत सारे समाज सेवा भी करते रहते हैं। आप भी आगे आ जाइए भाई, जरा गर्मा गर्म बहस। पांडे जी बताइए, ये सारे लोगों की बात सुन रहे भाई, ये विपक्ष है, ये सत्ता पक्ष है, देखिए अरविंद भाई, मैं आपको बताऊं 2014 के पहले का बनारस और आज के बनारस में जमीन आसमान का अंतर है। तर्क देने के लिए लोग कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत में विकास हो रहा है और ये सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस सरकार ने विकास के बल पे ही सारी लोगों का समर्थन हासिल किया है और आगे भी बनारस क्योटो बनने की ओर अग्रसर है। कोई भी विकास एक दिन में नहीं होता है, विकास की शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं खाली? ये अपने एकदम राजनीति कर रहे हैं। हमारा बनारस जिस हिसाब से था वो हिसाब से मेरा बनारस आज के डेट में 6 साल के अंदर और 2 साल के बाद ये पोजीशन हो जाएगी कि मतलब कि लोग तरसेंगे कि कैसे मैं बनारस पहुंचूं। ये पोजीशन, ये मैं अग्री हूँ भाई। देखिए ऐसा है कि इन लोग का सबका आरोप है कि आप लोग राजनीति नहीं ठीक है, हम राजनीति कर, हम इस बात करने तो कहेंगे राजा नहीं ठीक है, एक मिनट हम बता रहे हैं। एक बात बताइए, हमारा ये प्रश्न हमारे भाई साहब को नागवार गुजरे, हमारा ये प्रश्न भाई साहब को नागवार गुजरे तो जरूर बताएं, क्या मोदी जी के विकास सिर्फ घाटों तक ही सीमित है या बनारस के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, क्या उनके लिए कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री या कमाने का जिससे रोजी रोटी का साधन हो? इसके लिए देखिए, अब बात है कि इनकी दृष्टि में ही दोष है और दृष्टि में दोष हो तो साफ कुछ दिखता नहीं, धुंधला दिखता है। तो काशी में घाट के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इतना बेहतरीन मड़ुआडीह हॉस्पिटल जो है स्टेशन बना, कैंट स्टेशन बना, सिटीज बना रहा है। ये तो कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ने बनवाया था भाई। इन्होंने तो 1962 से 47 से लेके 62, 65, 71 में देश को दान की करते रहे। कभी चीन को दान करते रहे, कभी पाकिस्तान को। मोदी जी जब आए तो कैंट स्टेशन, सिटी स्टेशन, मड़ुआडीह स्टेशन बना। इसके पहले स्टेशन नहीं था। हम लोग ट्रेन नहीं देखे, बनारसी ट्रेन नहीं देखे। तो दूसरी चीज, इनको ये भी नहीं दिखेगा कि बनारस में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बनारस में महामना कैंसर संस्थान, टाटा कैंसर
कैंसर संस्थान जो है लहरतारा, इनको कुछ नहीं दिखेगा। चंदौली में मेडिकल कॉलेज नहीं दिखेगा, वहाँ कैंसर संस्थान ऑलरेडी था। सुअर भी नहीं हाँ, लगता था। ये घाट, हाँ ये घाट कीचड़ सिर्फ घाट बनाया हुआ, आप झाड़ू लगा करके विकास विकास की बात मैं बता रहा हूँ। सीढ़ी बन गया, ऐसा है फीता। यही समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घाट पुल को पूरा कराई और ये लोग जबरदस्ती जो चोरों की तरह जाके फीता काटे। तो चोरों की तरह, अच्छा आप सांप की तरह काटे, इधर चोर की तरह काटे। भारतीय जनता पार्टी का डिबेट चला, लाइव चला। ठीक है सर। मोदी जी से पहले बनारस वाले जो है ना स्टेशन नहीं देखे थे, स्टेशन नहीं देखे थे, ट्रेन नहीं देखे थे, हम लोग नहीं देखे थे, बस नहीं देखे थे, रोड नहीं देखे थे, गंगा जी में सही में नहीं देखे। एकदम भाई के मेरे जो मेरे भाई की पीड़ा है उनको मैं समझ सकता हूँ। स्टेशन था, मैंने ये नहीं कहा कि स्टेशन नहीं था, लेकिन स्टेशन बदहाल था, बदहाल था। एयरपोर्ट क्या बना, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, आज 25 मिनट में पहुँच रहे सड़कें। मिलाए प्रश्न का जवाब दे कि नया क्या हुआ। नया बता रहा हूँ, सुपर स्पेशलिटी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नया में, उसके बाद सुन गिन लीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूर हो जाइए, BHU में सुपर अलग से सुन लीजिए। उसके बाद सुन लीजिए, बनारस में, पूरे बनारस में नल जल का नया पाइप, सीवर का नया पाइप और सभी सड़कें और गलियां जो कि जीर्ण भाई साहब बोलिए। इसके अलावा DLW में जो कि पूरे साल में 2 रेलवे इंजन बना पाते थे। पूरे विकास का विवरण बता दिए भाई साहब। हम आपको बता रहे जिस BHU की ये बात कर रहे हैं उस BHU में लोग जाने से कतरा रहे हैं। जिस विकास की बात की गलियों में पढ़े, आप गलियों में चले जाइए, बजाता सीवर नहीं मिला तो हम जहाँ तक BHU की बात बताए, दरोगा BHU में दरोगा के पिता की लाश किसी और को दे दी गई। ये कोरोना काल में हुआ है। बताइए भाई आप। देखिए भाई साहब, 2014 के पहले बनारस में केवल 12 फ्लाइट उतरती थी। आज के डेट में बनारस में 48 फ्लाइट आती है, डेली अप डाउन करती है। यही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। पूरा कचहरी आज ये कह रहे हैं, आज अब आप विकास भवन के बगल में जाके देख लीजिए, 1 नंबर स्टैंड बन रहा है। मुझे लगता है कि देखिए यही राजनीति है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मा गर्म बहस हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि विकास उसने नहीं किया है। प्रश्न ये उठता है कि जनता क्या कहती है, जनता किसको चुनती है, उसी आधार पर फैसला लिया जाता है। और शायद जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से दोबारा चुना है और नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसको लेके देश और दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि बनारस क्योटो की तरफ बढ़ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर देव दीपावली के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे और बहुत सारी ऐसी सौगात बनारस को देंगे जिससे बनारस के लोगों को फायदा तो होगा ही, बनारस का नाम भी देश दुनिया में गूंजेगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी खबरों के लिए आप सभी दर्शक देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, वहां से लगातार वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अब क्या कुछ स्थिति काशी में फिलहाल है उसको लेकर बातचीत की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि काशी क्योटो कब बनेगी। एक तबका ऐसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे तमाम कार्यों को सराह रहा है, तो वहीं एक तबका ऐसा है जो विपक्ष का है, जो विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अब जैसी 2014 के पहले काशी थी आज भी वैसी है, लेकिन सवाल यह है कि क्योटो में तब्दील कब होगी। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि काशीवासी जो हैं वो ये कहते हुए भी नजर आए कि शुरुआत हुई है, समय लगता है और समय हमें देना ही चाहिए। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।